में करके दिखाते हैं। देखिए अब सेम टाइम अगर भेजेगा डाटा तो यहाँ डिस्ट्रॉय हो गया क्योंकि वो टकराव हो जाता है ना, कल्यूजन करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी तो डाटा ना तो इधर ही गया ना उधर ही गया। हाँ गाइस, मेरा नाम है सुरेंद्र थम्बारिया और आज हम हब के बारे में जानेंगे, साथ में प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो हब क्या होता है फ्रेंड्स, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है और ये ब्रॉडकास्ट करती है। ये OSI मॉडल की फिजिकल लेयर पर काम करता है, ठीक है। और जब ये ब्रॉडकास्ट करता है तो साथ साथ ये एम्पलीफाई भी करता है और यानी बूस्ट करके आगे भेजता है और इसके पास कोई मैक एड्रेस की लिस्ट नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हब ले लेते हैं। तो हब पे जाने के लिए हमको नेटवर्किंग डिवाइस लेनी है और आप देखेंगे यहाँ पे स्विच हब सब आ जाएगा। तो हमें हब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा PT हब, PT रिपीटर, कोक्सल स्प्लिटर। तो हम PT हब पे क्लिक करते हैं और एक हमने हब ले लिया। इसका साइज़ थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ जिससे कि आपको आसानी हो देखने में, ठीक है। चलिए हमने हब ले लिया और हब के बाद अब हम क्या करते हैं, हम 3PC ले लेते हैं। तो 3PC लेने के लिए आपको एंड डिवाइस पे जाएंगे, PC पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे PC ले लेंगे कुछ इस तरह से। तो 3PC हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हब का प्रैक्टिकल करना है फ्रेंड्स, तो हमें 3PC लेने पड़ेंगे, नहीं तो मैं 2PC में भी हम काम चला सकते थे। अब क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट किस लिए होगा, क्योंकि ये डिफरेंस डिवाइस है। तो इसमें ये जो कनेक्शन पर जाएंगे वो स्ट्रेट थ्रो केबल यूज़ करेंगे। तो ये कौन सी, स्ट्रेट थ्रो केबल। स्ट्रेट थ्रो केबल पे क्लिक करने के बाद PC पे जाएंगे, फास्ट इथरनेट 0 को क्लिक करेंगे और हब से पोर्ट से जोड़ देंगे। तो इसी तरह से हम तीनों को कनेक्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसको कनेक्ट कर दिया और अब हम क्या करते हैं, इसको IP दे देते हैं। तो IP हम क्या क्या देने वाले हैं, इसको क्लास A का ही IP दे देते हैं। तो हम क्लास A का IP देते हैं 10.0.0.1। इसी तरह से सेकंड जो PC1 है इसको देंगे 10.0.0.2 और इसको देते हैं 10.0.0.3। तो इसको हम ये IP देने वाले हैं। तो जल्दी से हम इसको PCs को IP दे देते हैं। तो IP देने के लिए PC0 पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम IP देते हैं 10.0.0.1। सबनेट मार्क्स आ गया, क्लास A का IP एड्रेस है ये। इसी तरह से सेकंड PC पे जाएंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, IP कॉन्फ़िग में जाएंगे 10.0.0.2 एंड PC2 जो लास्ट वाला PC है इसको भी हम IP दे देते हैं 10.0.0.3। तो फ्रेंड्स हमने IP दे दिए हैं। अब चलिए हम एक पैकेट को यानी PC0 से एक पैकेट को PC2 पर भेज के देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने यहाँ से पैकेट लिया, PC0 से PC2 पे भेजा। तो ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा। ब्रॉडकास्ट का मतलब ये है कि जब PC0 से डाटा जाएगा और पैकेट जाने के बाद ब्रॉडकास्ट, ये जो हमारा हब है इसके पास कोई मैक एड्रेस की लिस्ट नहीं होती है। तो ये क्या करता है कि सभी जितने भी पोर्ट होते हैं उन सब पे वो ब्रॉडकास्ट कर देता है, यानी सबको भेज देता है। तो उस केस में वो पैकेट सबके पास जाएगा और जिसका होगा वो रिसीव कर लेगा, जिसका नहीं होगा वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। तो अभी मैंने PC0 से PC2 को एक डाटा भेजा, सक्सेसफुली जा रहा है। अब यहाँ पे सिमुलेशन में करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए मैंने स्टार्ट किया और यहाँ से ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा, सारे पोर्ट्स पे भेज देगा। तो इसने पैकेट को सारे पोर्ट्स पे भेज दिया और जिसका नहीं होगा उसे डिस्ट्रॉय कर देगा और जिसका होगा वो एक्नॉलेजमेंट यहाँ से वापस जाएगा। देखिए एक्नॉलेजमेंट वापस जा रहा है और यहाँ पर इसको फिर एक्नॉलेजमेंट वापस इसके पास गया। देखिए यानी इसका काम ही ब्रॉडकास्ट करना है, तो सब में सारे पोर्ट में भेजता है। तो ये डिस्ट्रॉय हो गया और यहाँ पे रिसीव हो गया। तो ये तो चलो इस टाइम तो हो गया रिसीव, क्योंकि इस टाइम ओनली PC1 से PC0 से PC2 को भेजा था डाटा। अब उसी बीच आप समझें, PC0 से अगर PC2 को डाटा भेजता है, उसी टाइम PC2 भी PC0 को डाटा भेज देता है, तो क्या होगा, टकराव होगा। यानी तो फिर क्या होगा, टकराव होगा और ये नेटवर्क हैंग हो जाएगा, डाटा ना इधर जाएगा ना उधर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो वो भी हम करके दिखाते हैं। चलिए तो सबसे पहले मैंने एक PDU लिया और PC0 से मैं PC2 पे भेजता हूँ और उसी टाइम PC2 ने भी क्या करा, PC0 को एक सेम टाइम भेजेगा डाटा, ठीक है। अब डिस्ट्रॉय हो गया आपको क्योंकि वो टकराव हो जाता है ना, कल्यूजन करेक्ट हो जाता है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे भी तो डाटा ना तो इधर ही गया ना उधर ही गया। तो हब में यही बड़ी प्रॉब्लम है, ये इंटेलिजेंट, ये फिल्टर करने की इंटेलिजेंस नहीं होती है इसके पास। जबकि स्विच जो है इसकी जगह स्विच ने ले लिया, स्विच के पास फिल्टर करने की इंटेलिजेंस होती है, वो इंटेलिजेंस, इसलिए इसको इंटेलिजेंस स्विच बोलते हैं, ठीक है। तो इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये था हमारा हब
तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा कि हब का यूज़ हम कैसे करते हैं और इसका यूज़ क्यों होता है, मगर हब का यूज़ अब कम हो गया है, हब की जगह स्विच ने ले लिया। तो वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।